अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। यहाँ पर लिखा है कुरान पाक पढ़ते हुए कितनी जगहों पर वक्फ़ किया जाता है। ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ये है कुरान पाक पढ़ते हुए 3 जगहों पर वक्फ़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये गोल दायरा है। ये जो गोल दायरा है ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये गोल दायरा आ जाए वहाँ पर आयत मुकम्मल होगी और अगर वहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो वक्फ़ किया जा सकता है। इसी तरह क्लास नंबर 18 में आपने वक्फ़ की जो अलामात पढ़ी थी, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है तो, यहाँ पर लिखा है जीम, और ये जो वक्फ़ की अलामात हैं यहाँ पर भी वक्फ़ किया जा सकता है। वक्फ़ करने की 2 जगहों के बारे में आपको मालूम हो चुका। नंबर 1, जहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही हो वहाँ पर वक्फ़ किया जाता है। नंबर 2, जहाँ पर वक्फ़ की अलामात में से कोई अलामत आ जाए वहाँ पर भी वक्फ़ किया जाता है। इन 2 जगहों पर वक्फ़ करने के अलावा वक्फ़ करने की एक तीसरी जगह भी है। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं। वक्फ़ करने की तीसरी जगह वो है कि किसी ऐसी जगह पर वक्फ़ किया कि ना तो वहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही हो और ना ही वहाँ पर वक्फ़ की अलामात में से कोई अलामत हो। जैसे अगर किसी ने इस आयत को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पर पहुँचे तो इस लफ्ज़ पर वक्फ़ कर लिया और इस लफ्ज़ पर ना तो आयत मुकम्मल हो रही है और ना ही यहाँ पर वक्फ़ की अलामात में से कोई अलामत है, तो ये वक्फ़ करने की तीसरी जगह है। कुरान पाक को पढ़ते हुए 3 जगहों पर वक्फ़ किया जाता है। उन 3 जगहों के बारे में आपने सुना, लेकिन वक्फ़ करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ने के एतबार से इनमें कुछ फ़र्क है। अब उस फ़र्क के बारे में मालूम करेंगे। अगर किसी ने आयत मुकम्मल होने पर वक्फ़ किया तो यहाँ पर वक्फ़ करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर वक्फ़ किया शदीदुल इक़ाब, और फिर पढ़ेंगे ज़ुय्यिना, यहाँ से शुरू करेंगे। इसी तरह वक्फ़ की अलामत को देखकर अगर किसी ने वक्फ़ किया यौमल क़ियामा, यहाँ पर वक्फ़ करने के बाद जब पढ़ेंगे तो आगे से पढ़ना शुरू करेंगे वल्लाहु, और इसी तरह आयत को मुकम्मल करेंगे। अगर किसी ने किसी ऐसी जगह पर वक्फ़ किया कि जहाँ पर ना तो आयत मुकम्मल हो रही थी और ना ही वक्फ़ की कोई अलामत थी, जब वहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि जिस लफ्ज़ पर वक्फ़ किया वक्फ़ करने के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसी लफ्ज़ को पढ़कर आगे से पढ़ना शुरू करेंगे या उस लफ्ज़ के पीछे से मिलाकर आगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अगर किसी ने यहाँ पर वक्फ़ कर लिया, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज, यहाँ पर अगर वक्फ़ कर लिया, यहाँ पर वक्फ़ करने के बाद आगे वाले लफ्ज़ से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इसी लफ्ज़ से शुरू करेंगे या पीछे से मिलाकर पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर वक्फ़ किया, अब मैं यहीं से शुरू करूँगा फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम। इसी तरह अगर किसी ने इस आयत को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आकर वक्फ़ कर लिया, तो यहाँ पर वक्फ़ करने के बाद आगे वाला हिस्सा शुरू नहीं करेंगे, बल्कि अगर यहाँ पर वक्फ़ कर लिया तो यहाँ से पीछे से मिलाएंगे और फिर पूरी आयत को पढ़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पर वक्फ़ किया तो वक्फ़ करने के बाद यहाँ से फिर मिलाकर पढ़ेंगे मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक्फ़ करने की 3 जगहों के बारे में भी आपको मालूम हो चुका। वक्फ़ करने के बाद आगे से किस तरह पढ़ना शुरू करेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम हो चुका है। यहाँ पर लिखा है क्लास 14 से क्लास 18 तक दोहराई। इसका मतलब यह है कि क्लास नंबर 14 से क्लास नंबर 18 तक जो असबाक आपने पढ़े उनकी दोहराई भी कर लीजिएगा, ताकि आगे वाली क्लासों को पढ़ने, समझने और सबक याद करने में आसानी हो सके। जैसे यहाँ से आप शुरू कर लीजिएगा